बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आती हुई दिख रही है। एक्सचेंजेस बड़े फोकस में है और तरुण शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ, और वो एक एक्सचेंज के लिए बड़ी अच्छी खबर लेकर आए। तरुण, बताइए क्या है खबर। देखिए सर, ये खबर बीएसई और एमसीएक्स के लिए पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि एक बड़ा एक्सचेंज जो इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज है वो अपना कमोडिटी बिजनेस बंद करने जा रहा है, और इसके लिए उन्होंने सेबी में अपनी अर्जी भी दे दी है। और सेबी ने उनको कहा है कि एज पर द प्रोसीजर वो 1 साल उनको कैप्ट इन एबियंस में उनको रखना होता है। इस वजह से आईसीएक्स ने अपना कमोडिटी बिजनेस को कैप्टन एबियंस में रख दिया है। अब ये इन दोनों एक्सचेंजेस के लिए क्यों अच्छा है वो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि आईसीएक्स एक ऐसा एक्सचेंज था जहां पर स्टील का कॉन्ट्रैक्ट का ट्रेड होता था सभी कमोडिटी एक्सचेंजेस में से, लेकिन अब वो नहीं होगा। तो इसका फायदा सीधा सीधा एमसीएक्स और बीएसई को मिलेगा, क्योंकि एमसीएक्स इस स्टील को कॉन्ट्रैक्ट को, बीएसई और एमसीएक्स दोनों ही इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं। साथ ही रबर और डायमंड दो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिनका अच्छा खासा वॉल्यूम आईसीएक्स में होता था। अब ये दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट बाकी एक्सचेंजेस में भी अच्छे से ट्रेड हो पाएंगे। एक जो फर्मिगेशन था बिजनेस का वो अब नहीं होगा। लेकिन ये एक कमोडिटी बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि एक तरफ एनसीडीएक्स एनएससी में मर्ज हो रहा है, दूसरी तरफ आईसीएक्स अपना कमोडिटी मार्केट या बिजनेस बंद करने जा रहा है। और ये बिजनेस इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि उनके पास अब पैसा नहीं है इस कमोडिटी बिजनेस को चलाने के लिए। तो सर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अब आईसीएक्स करेगा क्या। आईसीएक्स अब सिर्फ म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, जिस तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक पाइनियर प्रोडक्ट है बीएसई स्टार म्यूचुअल फंड, वैसा ही प्रोडक्ट अब आईसीएक्स उस पे काम कर रहा है और वो ट्रेडिंग प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए एनजे इन्वेस्टमेंट ने करीबन 5% की हिस्सेदारी इस एक्सचेंज में ली है। ओके, तो ये है आपके लिए एमसीएक्स के लिए अच्छी खबर, बीएसई के लिए अच्छी खबर, स्पेशली एमसीएक्स के लिए ज्यादा अच्छी है। तो आप ये कह रहे हैं तरुण कि क्योंकि आईसीईएक्स ये कमोडिटी बाजार से बाहर हो रहा है, अभी तक जो कमोडिटीज पे ट्रेड होती थी स्टील, रबर, डायमंड, ठीक है ना, तो अब ये बिजनेस एमसीएक्स पर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए सर, आईसीएक्स का बड़ा बिजनेस यहाँ पे नहीं था, 500 से 1000 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम होता था, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट थे, ये स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो सिर्फ आईसीएक्स में ही ट्रेड होते थे, और अब एमसीएक्स उसको लॉन्च करने जा रहा है। वो अनाउंसमेंट कर चुका है, लेकिन क्या था कि एक ट्रेडर के पास एक ऑप्शन था कि वो आईसीएक्स पे ट्रेड करे या एमसीएक्स पे ट्रेड करे। अब से केवल उसके पास ऑप्शन होगा या तो वो बीएसई पे ट्रेड करे या वो एमसीएक्स पे ट्रेड करे। ओके, तो ये है आपके लिए अब किसी का नुकसान किसी का फायदा। तो जाहिर सी बात है आईसीएक्स अगर अपने ऑपरेशंस खत्म करता है, बंद करता है, स्पेशली कमोडिटी मार्केट को लेकर, तो फिर एमसीएक्स के लिए फायदे की बात हो सकती है। हाँ, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो प्लेटफॉर्म है वो उनका जारी रहेगा। रिलायंस कैपिटल और एनजे इन्वेस्टमेंट्स दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के कारोबार में थे। रिलायंस कैपिटल तो खैर अब नहीं रहा, नैम इंडिया हो गया, और एनजे इन्वेस्टमेंट्स जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के कारोबार में, उन्होंने आईसीएक्स में अपनी स्टेक लेकर रखी है। ये एक एक्सक्लूसिव स्टोरी आती हुई तरुण की तरफ से। एमसीएक्स के लिए अच्छी खबर, स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हूं। आइए